हेलो गाइस, आज हम गणेश मंदिर के इतिहास के बारे में बात करेंगे। यह बहुत ही प्राचीन व प्रसिद्ध मंदिर है। ये बहुत ही पुराना मंदिर है जो कि भारत में बहुत ही प्रचलित है। यहाँ पर कई लोग दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। यह मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है। इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि जो भी कोई यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं मांगता है वह उल्टा सेतु बनाकर यहाँ जाता है, जिसके बाद उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाने के पश्चात यहाँ पर उस सेतु को सीधा कर दिया जाता है। आइए हम पढ़ते हैं श्री चिंतामन गणेश मंदिर सीहोर का इतिहास। यह बिजोरा के समीप है, मतलब ये बिजोरा एक गांव है, उससे 3 किलोमीटर यहाँ दूर है। भारत में स्थित 4 स्वयंभू चिंतामन गणेश मंदिर में से एक अति प्राचीन विक्रमादित्य कालीन श्री गणेश मंदिर सीहोर, जिसका प्राचीन नाम सिद्धपुर है, सीहोर के वायव्य पश्चिम उत्तर कोण में स्थित है, जो कि आज भी कस्बा क्षेत्र में स्थित व गोपालपुरा ग्राम से लगा हुआ शक्कर मिल से पश्चिम में लगभग 1.5 किलोमीटर दूर पर है। मतलब ये शक्कर मिल से 1.5 किलोमीटर दूर है, शुगर फैक्ट्री से। इसके बारे में पूर्वजों से प्राप्त जानकारी इस प्रकार है कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व उज्जैनी अवंतिका के सम्राट विक्रमादित्य महाराज परमार वंश प्रति बुधवार रणथंभौर सवाई माधोपुर राजस्थान के किले में स्थित चिंतामन सिद्ध गणेश के दर्शन के लिए जाया करते थे। एक दिन राजा से गणेश जी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि राजन, तुम पार्वती नदी में शिव पार्वती के संगम स्थल पर, जो वर्तमान में गणेश मंदिर से लगभग 10-15 किलोमीटर पश्चिम में है, जहाँ शिवन नदी पुराना नाम शिवनाथ पार्वती में मिली है, कमल पुष्प के रूप में प्रकट होऊंगा। उस पुष्प को ग्रहण कर अपने साथ ले चलो। स्वप्न में दिए निर्देश अनुसार राजा ने कमल पुष्प ग्रहण कर रथ में काष्ठ रचित लेकर चला। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, रात ही में जहाँ चाहो ले चलो, प्रातः काल होते ही मैं वहीं रुक जाऊंगा। राजा कुछ दूर ही चले थे कि अचानक रथ का पहिया जमीन में धंस गए। राजा ने रथ के पहिए को भूमि से निकालने का प्रयास किया, किंतु रथ क्षतिग्रस्त हो गया। दूसरे रथ की व्यवस्था होते होते उषा काल प्रातः काल हो गया। पक्षी गण बोलने लगे तो कमल का पुष्प गणेश जी की मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो गया। यह मूर्ति खड़ी हुई है तथा स्वयंभू प्रतिमा है। जैसे ही राजा ने प्रतिमा को उठाने का प्रयास किया, वैसे ही प्रतिमा जमीन में धंसने लगी। बहुत प्रयत्न करने पर प्रतिमा अपने स्थान से हिली भी नहीं, बल्कि धंसती चली गई। तब राजा ने वही उनकी स्थापना कर दी। बाद में विक्रम संवत 155 में मंदिर का निर्माण करवाया। आज भी श्री गणेश जी की प्रतिमा आधी जमीन में धंसी हुई है। मंदिर का जीर्णोद्धार एवं सभा मंडल का निर्माण बाजीराव पेशवा प्रथम ने कराया। मंदिर श्री यंत्र के कोणों पर निर्मित है। विक्रमादित्य के पश्चात के शालिवाहन शक राजा भोज कृष्णदेवराय, गोंड राजा नवल शाह आदि ने मंदिर की व्यवस्था में सहयोग किया। नानाजी पेशवा विचूरकर मराठा आदि के समय मंदिर की ख्याति व प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। चिंतामन सिद्ध गणेश होने से व 84 सिद्धों में से अनेक तपस्वियों में यह सिद्धि प्राप्त की। सीहोर का नाम पूर्व में सिद्धपुर था, जिसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। जब नवाबी शासन का प्रारंभ हुआ, उस समय के पूर्व से ही बंधक पंडित पृथ्वी बल्लभ दुबे के पूर्वजी पूजा व्यवस्था को संचालित करते चले आ रहे हैं। सन 1911 में बेगम सुल्तान जहां सिकंदर जहां द्वारा प्रबंधक के पूर्वज पंडित बिरबल छोटेराम गावठी को मंदिर पूजा व्यवस्था का अधिकार की सनद प्रदान की गई। उनकी मृत्यु के पश्चात अधिकार की सदन सन 1933 ईस्वी में नवाब हमीदुल्ला रवा खां साहब द्वारा कन्हैयालाल जी गावठी के नाम प्रदान की गई। उनकी मृत्यु सन 1943 ईस्वी में में हो जाने के पश्चात उनके एकमात्र वारिस उत्तराधिकारी पंडित नेति वल्लभ दुबे को मंदिर व भूमि के समस्त अधिकार की नई सदन दिनांक 5/8/19
1545 ईस्वी को प्रदान की गई। पंडित दुबे के जीवन काल में देश आज़ाद हो जाने पर विलीनीकरण के बाद सभी रियासतें समाप्त कर दी गई तथा जितने जागीरदार, जमींदार व माफीदार थे उन्हें लैंड रेवेन्यू एक्ट 1959 के अनुसार भारत सरकार ने भूमि स्वामी बनाकर भू अधिकार प्रदान कर दिया। तभी से स्वर्ग पंडित नेति वल्लभ दुबे उक्त व्यवस्थापक व भूमि स्वामी रहे। सन 1977 में उक्त अधिकार उनके पुत्र पंडित पृथ्वी वल्लभ दुबे व हेमंत वल्लभ दुबे के नाम नामांतरित हो गए, जो कि आज भी काबिज है। श्री चिंतामण सिद्ध गणेश की स्वयंभू प्रतिमा भारत में 4 स्थानों पर है। रणथंभौर सवाई माधोपुर राजस्थान, सिद्धपुर सीहोर जो कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है, अवंतिका उज्जैन व सिद्धपुर गुजरात में है। अधिकांश जगह मेला लगता है। यहाँ पर लगभग 150 वर्ष पूर्व मंदिर में ताला नहीं लगता था। चोरों ने गणेश प्रतिमा से के आँखों में से हीरे निकाल लिए। तब गणेश प्रतिमा की आँखों से 21 दिन तक दुग्ध की धारा चली। तब गणेश जी ने तत्कालिक पुजारी को स्वप्न देकर कहा कि तुम शोक मत करो, मैं खंडित नहीं हुआ हूँ, तुम मुझे चांदी के नेत्र लगवा दो। तभी से प्रतिमा को चांदी के नेत्र धारण कराए गए और विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा जन जन में उनके प्रति आस्था बढ़ी। फलस्वरूप जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में मेला आयोजन किया जाने लगा, जो कि निरंतर प्रतिवर्ष लगता है। आज से लगभग 50-60 वर्ष पहले सीहोर में प्लेग की बीमारी फैली थी। उस समय बहुत जन हानि हुई। तब मंडी में रहने वाले श्री गंगा प्रसाद जी साहू के पिता श्री रामलाल जी साहू ने मंदिर में गणेश जी से कामना की थी कि यह बीमारी समाप्त हो जावे और किसी की प्राण हानि नहीं हो तो मैं गणेश चतुर्थी पर भंडारा करवाऊंगा। गणेश जी ने उनकी कामना पूर्ण की तो उन्होंने भंडारा कराया। तभी से आज तक भंडारा होता आ रहा है। अब स्वर्ग श्री गंगाराम जी साहू के पुत्र गणेश चतुर्थी पर ब्राह्मण व संतों को भोजन कराकर इस प्रथा को जारी रखे हैं। यहाँ पर सभी भक्तजनों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर गणेश मंदिर ये है और इसका नक्शा भी दिखाया गया है, जो आपको शायद ठीक से क्लियर नहीं दिख रहा होगा। बट आप अगर गणेश जी के दर्शन करना चाहते हैं, बहुत ही प्राचीन व प्रसिद्ध मंदिर है, तो आप मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में आकर किसी से भी पता पूछ सकते हैं और आप दर्शन कर सकते हैं। आप चाहे तो कथा को शॉर्ट में भी देख सकते हैं, जो इस प्रकार है। प्रथम पूज्य सर्वदुख हरता चिंतामण जिसका नाम, दोनों हाथ जोड़कर गणपति तुम्हें प्रणाम। विक्रमादित्य के स्वप्न में आए, बोले रथ सहित तुम आओ, शिव पार्वती के संगम पर पुष्प रूप में हमको पाओ। विक्रम भागे रथ को लेकर, देखा सुबह ना शाम, दोनों हाथ जोड़कर गणपति तुम्हें प्रणाम। दोनों हाथ जोड़कर गणपति तुम्हें प्रणाम। धारण करके पुष्प को विक्रम चले उज्जैन नगर, रात्रि काल में ले चलो ना हो पाए प्रथम पहर। आकाशवाणी के बोल थे, बोल श्री भगवान, दोनों हाथ जोड़कर गणपति तुम्हें प्रणाम। गणपति तुम्हें प्रणाम। कुछ दूरी पर था एक दलदल, जहाँ फंस गए पहिए रथ के। रथ चक्र जब टूट गया तो चिंतित राजा अब हारे थक के। नवीन रथ को लाने में रजनी का हुआ विराम, दोनों हाथ जोड़कर गणपति तुम्हें प्रणाम। प्रथा हुई तो बोले पंछी, प्रतिमा में बदला रक्त कमल। प्रयास आगे बढ़ाने का था, लगा दिया हाथियों का बल। भूमि में आधे धसे कपिल, तोड़ा विक्रम का अभिमान। दोनों हाथ जोड़कर गणपति तुम्हें प्रणाम। दोनों हाथ जोड़कर गणपति तुम्हें प्रणाम। रक्त पुष्प से पूजन करके गणपति की वह करी स्थापना, मन हर्षित हुआ राजन का, धन्य कर दिया देकर सपना। कुछ वर्ष बाद ही हुआ मंदिर का निर्माण, दोनों हाथ जोड़कर गणपति तुम्हें प्रणाम। श्रीअंत के कोण
पे निर्मित न्यारा सा ये मंदिर है। संवत्सर इसका 155 दिखाता अत्यंत सुंदर है। वरदहस्त रूप में गजानन विराजे सिद्धपुर धाम। दोनों हाथ जोड़कर गणपति तुम्हें प्रणाम। मनोकामना मांगने की विचित्र यह की प्रार्था महान। उल्टा स्वास्तिक पृष्ठभाग पे ध्यान करके करो प्रणाम। चिंतामन सिद्ध गणेश जी पूरे करते सबके काम। दोनों हाथ जोड़कर गणपति तुम्हें प्रणाम। दोनों हाथ जोड़कर गणपति तुम्हें प्रणाम। मैं इसमें आपको एक बात और बता देती हूँ, यहाँ पर उल्टा स्वास्तिक बनाया जाता है जिसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। वह गणेश जी से उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए वह मिन्नतें करते हैं। वह उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाने के पश्चात वह स्वास्तिक को सीधा बनाकर जाते हैं। एक बात और है, इस मंदिर की खासियत यह, पहले ऐसा बोलते थे लोग कि 6 महीने की एक रात होती थी, मतलब 6 महीने तक दिन नहीं हुआ था। तो भोजपुर का मंदिर जो कि वो भी मध्य प्रदेश में है, और सीहोर का गणेश मंदिर, ये 6 महीने की उसी रात में बना हुआ है, मतलब 6 महीने तक सवेरा नहीं हुआ था। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।